मलिका रुको, कुछ बताओ कि भी क्या हुआ है। विक्रांत मेजबानी में नहीं है, वो घर जा चुका है। क्या? ऐसे कैसे घर जा सकता है? अब तक तो मन्नत भी घर पहुंच चुकी होगी। अब उसके वहां रहते हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैम, आप हमें गलत समझ रही है। इस औरत का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। ये कभी भी किसी पे भी हमला कर देती है। पता नहीं ये अपने रूम से कैसे बाहर आ गई। झूठ, झूठ मत बोलो। हमला आप कर रही थी उन पर, देखा था मैंने। तो क्या वो बचाव भी ना करे बेचारी अपना? मैम देखिए, आप बाहर जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। समझ में नहीं आ रही क्या कह रही हूँ मैं? नहीं आ रहा समझ में? चलो हटो सब। खबरदार दादी को हाथ लगाया तो। थोड़ी तो इंसानियत रखिए आप लोग। कैसे लोग हो? दे दे। दादी, दादी, दादी। खबरदार इनके करीब कोई आया तो। अगर इन्हें हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो मैं डीसीपी धैर्य को बुला लूंगी। क्या ये भी डीसीपी धैर्य को बुला रही थी? इसलिए आप लोग धैर्य धैर्य क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या छुपा रहे हो? हाँ? ए, सब मिलके क्या कर रहे हो यहाँ पर? हाँ? क्या छुपा रहे हो? कुछ छुपा रहे हो तुम लोग? बोलो। नहीं बोलोगे? ठीक है। तो मैं सच में डीसीपी धैर्य को अभी बुला के लेके आती हूँ। फिर अपने आप सारा सच उगलोगे तुम लोग। सबके मुंह खोलेंगे। रुक जाइए आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, समझिए आप। सर, प्रसाद रेडी है। एक्चुअली सर मन्नत खुद बनाने वाली थी, लेकिन वो कहीं बिजी है, इसलिए उसने ये जिम्मेदारी मुझे दे दी। थैंक्स सर, थैंक यू। वेलकम सर। आखिर में मिस मन्नत गई कहाँ है? और धैर्य सब भी इनके साथ है क्या? हाँ विक्रांत। धैर्य सर, हाय। कैसे हो? कहाँ हैं आप? आप बिजी तो नहीं हैं? मैं ड्यूटी पर। ड्यूटी पे? लेकिन धैर्य सर तो मिस मन्नत और श्रुति माँ के साथ ओल्ड एज होम गए थे ना? फिर विक्रांत क्या हुआ? कुछ अर्जेंट है? क्या हुआ? नहीं सर, अगर आप बिजी है तो बाद में बात करते हैं। थैंक्स। अरे सुनो, मिठाई के डब्बे तो गाड़ी में रह गए। जाओ मिठाई के डब्बे लेकर आओ। धैर्य सर तो ओल्ड एज होम में ही है, फिर मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं जब तक आपको आने के लिए ना बोलूं, आप यहीं रहना, वेट करना मेरा, ओके? मलिका मैम, आप यहाँ? कुछ काम था क्या? तुमसे मतलब? मुझे विक्रांत से काम है, हटो यहाँ से। विक्रांत सर निकल गए हैं। उन्हें कुछ काम था तो आपके आने से जस्ट पहले वो घर के लिए निकल गए। व्हाट? अभी तो वो यहीं था। बट उनको घर से फोन आया तो शायद वो इसीलिए निकल गए होंगे। ओके। जब तक मन्नत से बात नहीं होती, मुझे इन दोनों को विक्रांत सर से दूर रखना होगा। I'm 100% श्योर मुझसे कोई बड़ी बात छुपाई जा रही है। ये लोग मुझे और दादी जी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे विक्रांत सर की मदद लेनी होगी। आप जाइए यहाँ से और बुढ़िया को हमें संभालने दीजिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? और सुनो, ज्यादा होशियार मत बनो। देखो, तुम लोग ना मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मैं विक्रांत सलूजा की होने वाली बीवी हूँ। और डीसीपी धैर्य वो उनके बड़े भाई हैं। तो तुम लोग ना हल्के में मत लो, समझे? ये तुम्हारा जो भी चल रहा है ना यहाँ पे, अभी वो आके ठीक कर देंगे तुम लोगों को। क्या हुआ? क्या हुआ माना जी? क्या हुआ? माना जी क्या किया इन लोगों ने? ये लोग नहीं है बूढ़ी दादी को
क्या कर रहे थे तुम लोग? मैंने इन्हें रोका ना, तो ये दरवाजा बंद कर दिया, मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे थे। मैंने कहा मैं आपको बुला के लेकर आऊंगी। और ये दादी को यहाँ जरूर कुछ चल रहा है, तेरे से यहाँ जरूर कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़ है। क्या कर रहे थे तुम लोग? दादी, ये कैसे हो सकता? मेरी दादी? हाँ दादी? मलिका रुको, कुछ बताओ कि भी क्या हुआ है? विक्रांत मेजबानी में नहीं है, वो घर जा चुका है। क्या? ऐसे कैसे घर जा सकता है? अब तक तो मन्नत भी घर पहुंच चुकी होगी। अब उसके वहां रहते हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता मन्नत घर पहुंची ही ना हो। हाँ चलो। एक सेकेंड, क्या हुआ? ये तो विक्रांत की कार है। अरे हाँ, इसका मतलब उस चुप्पट शालिनी ने मुझसे झूठ बोला। मन्नत की डिटेक्टिव बने घूम रही है, उसकी एब्सेंस में हमें विक्रांत से दूर रखने की कोशिश कर रही है। इस गिल्लेरी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो पैसे की मामूली नौकर, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे झूठ बोल रही है? मलिका वापस चलता, कुछ किसी भी कीमत पर विक्रांत को सच बताकर रहेंगे। फिर देखता है सलूजा मेंशन में लक्ष्मी पूजा होगी भी या नहीं।